सभी बच्चों को राधे राधे। चलते इस वीडियो के माध्यम से नंबर सिस्टम का कौन सा टाइप चल रहा है? चौथा। और चौथे का कौन सा सवाल है? 26। 26वां सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित के अंत में शून्यों की संख्या। आपको भी पता होगा, पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? शून्यों की संख्या। शून्य बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? 5। बिना 5 का अपन शून्य नहीं बना सकते। तो देखिए पहले सवाल में कितना है? 10 पे घात 50 गुणा 10 पे घात 50। तो इसमें अपन को क्या देखना है? 5 देखना है। देखो 5 है, 5 के शून्य बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सम। जब तक 5 में किसी सम का गुणा नहीं होगा तब तक शून्य नहीं बनेगा। तो किसकी जरूरत पड़ती है? 5 की पड़ती है। और किसकी पड़ती है? सम की पड़ती है। तो देखिए उसने पहला सवाल क्या बोला है? 10 पे घात 50 गुणा 10 पे घात 50। अब देखिए 10 में क्या भी है? 5 भी है और 2 भी है। तो देखिए 5 दूनी 10, यानी कि अपना क्या बनना है? एक जोड़ा बनना है कि इसमें 5 भी है और 2 भी है। अब देखिए 5 पे घात कितनी है? 50। और 2 पे भी घात कितनी है? 50, यानी कि 5 भी 50 है और 2 भी 50 है। तो ये देखिए इसमें शून्य कितने बनेंगे? 50। अब इसमें 10 में, तो इसमें 5 भी है और 2 भी है। तो कितना जोड़ा बनना है? एक जोड़ा बनना है। तो देखिए 10 पे कितनी घात है? 50, यानी कि इस घात 10 पे घात 50 और 10 पे घात 50। तो टोटल शून्य कितने बनेंगे? 100 शून्य। कितने शून्य बनेंगे? 100। यानी कि पहले का आंसर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 100। अब देखिए दूसरे सवाल में उसने क्या बोला है? 10 पे घात 50 गुणा 10 पे घात 3। तो देखिए इस सवाल में क्या है? जैसे 10 है, 10 को तोड़ते हैं 5 और 2 में। तो देखिए जीरो बनाने के लिए 5 भी है और 2 भी है। तो देखिए 5 पे घात 50, 2 पे घात भी 50, यानी कि 10 पे घात 50। तो इसमें कितने शून्य हो गए? 50। और 10 पे घात कितनी है? 3। तो जब आधार समान होने पर तो घातें क्या होती है? जुड़ती है। तो देखिए 50 और 3 कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 53। यानी कि इसमें कितने शून्य बनेंगे? 53 शून्य बनेंगे। देखिए अगले सवाल में क्या बोला उसने? 10 पे घात 3 गुणा 1000 पे घात 5। आपको भी पता है आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, लेकिन इस वाले सवाल के आधार समान नहीं है क्योंकि इस पर क्या है? 10 और यहाँ क्या है? 1000। तो देखिए तीसरे सवाल में क्या बोला है? 10 पे घात 3 1000 पे घात कितनी होती है? 5। तो देखिए आधार समान करने के लिए 1000 को कितना बनाना पड़ेगा? 10। तो देखिए 10 पे घात 3 गुणा 1000 को 10 बनाने के लिए देखिए 10 पे घात 3। 10 पे घात 3 का मतलब कितना होता है? 1000। तो उस पर भी घात कितनी है? 5। अब देखिए 10 पे घात 3 और यहाँ पे क्या होता है? गुणा। तो 3 5 15। 10 पे घात कितनी आ गई? 15। देखिए 10 में भी शून्य है, 10 में भी शून्य है। आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं। तो 10 पे घात कितनी हो जाएगी? 10 पे घात कितनी होगी? 18। यानी कि देखिए 10 में कितना है? 5 भी है और 2 भी है। तो कितना शून्य बनना है 10 में? 1। लेकिन घातें 18 होने पर इसका आंसर कितना आएगा? 18। यानी कि तीसरे वाले का आंसर कितना हो गया? 18। अब देखिए चौथे सवाल में उसने क्या बोला है? 1000 प्लस 100। आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब गुणा करते हैं तो आधार जोड़ते हैं और प्लस में सबसे छोटी संख्या का निकालते हैं। अब देखिए इस एग्जाम्पल के, तो देखिए एग्जाम्पल 10 1000 प्लस 100। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है? 1000 गुणा 100। तो देखिए गुणा में और प्लस में बहुत अंतर है, क्योंकि 1000 में जब 100 का गुणा करते हैं तो 2 जीरो ए और 3 जीरो ए। तो तीनों दो कितने हो जाएंगे? 5 जीरो। कितना हो गया? 5 जीरो। यानी कि इसमें कितने शून्य बनेंगे? 5। किस वाले में? जब बीच में क्या लगाओ? गुणा। अब देखिए प्लस 1000 में कितना जोड़ना है? 100। 1000 में कितना जोड़ना है? 100। तो कितना हो जाएगा? 1100। यानी कि किस में जीरो हो गए? 2 जीरो हो गए। प्लस वाले में क्या करना होता है? जो सबसे छोटी संख्या होती है सिर्फ उसके ही क्या करने पड़ते हैं? शून्य। यानी कि 1000 बड़ी संख्या, इसको शून्य नहीं करेंगे। दोनों में कौन सी संख्या छोटी है? 100। तो 100 में कितने शून्य होंगे? 2 शून्य होंगे। तो देखिए अगले सवाल में क्या बोला है? 1000 प्लस 100। तो देखिए प्लस वाले में कौन सी देखनी पड़ती है? सबसे छोटी
संख्या। तो 100 में कितने जीरो है? 2 जीरो, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। कितने शून्य बनेंगे? 2। अब देखिए ऐसे ही इसमें बोला है 10 पे घात 64 प्लस 10 पे घात 30। आपको भी पता है जब बीच में क्या लगाओ? प्लस लगाओ। तो सबसे बड़ी घात वाली और सबसे छोटी वाली संख्या क्या गिनती है? सबसे बड़ी को छोड़ देते हैं। प्लस में कौन सी गिनते हैं? सबसे छोटी। तो देखिए 10 पे घात कितनी है? 30, यानी कि इसमें कितने शून्य बनेंगे? 30। इसका कितना आंसर हो जाएगा? 30। अगले सवाल में क्या बोला है? 10,000 पर 60 घात प्लस 1,000 पर 50 घात। तो देखिए आपको भी पता है कि इसमें क्या लगा है? प्लस लगा है। तो 1,000 को क्या बनाना पड़ेगा? 10 बनाना पड़ेगा, और 10,000 को भी क्या बनाना पड़ेगा? 10 बनाना पड़ेगा। देखिए छठवां सवाल क्या कहता है? 10,000 पर कितनी घात है? 60 प्लस 1,000 पर कितनी घात है? 50। अब देखिए इसको भी 10 बनाना है, इसको भी 10 बनाना है। तो इसमें कितने जीरो? 1 2 3 4, यानी कि देखिए इस पर कितनी? 60। तो 10 पे घात कितना हो जाएगा? 4, और उस पे घात कितनी हो जाएगी? 60 प्लस इस पे कितने जीरो? तो 10 पे घात 3, और उस पे भी घात कितना है? 50। तो देखिए यहाँ पे क्या लगा रहा होता है? गुणा। तो 10 पे घात 6 चौको 24, जीरो का जीरो प्लस 10 पे घात 3 गुणा 50। तो 10 पे घात कितना हो जाएगा? 150। अब देखिए बीच में प्लस लगाया तो बड़ी वाली घात का तो कभी आंसर नहीं आता है। कौन सी संख्या देखनी पड़ती है? छोटी। तो 10 पे घात कितनी है? 150, यानी कि इसमें कितने शून्य बनेंगे? 150, यानी कि इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा? 150। देखिए 27वें सवाल में उसने क्या बोला है? निम्नलिखित के अंत में शून्यों की संख्या कितना दिया है? 100 फैक्टोरियल और 200 फैक्टोरियल, लेकिन बीच में लगा क्या है? प्लस। आपको ही पता है जब बीच में प्लस लगाओ तो कौन सी संख्या देखते हैं? सबसे छोटी, यानी कि सबसे छोटी कितनी है इसमें? 100 फैक्टोरियल। आपको भी पता है जब फैक्टोरियल लगा होता है तो शून्य बनाने के लिए सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है? 5 की। इसलिए 100 में कितने का भाग देंगे? 5 का। जब 100 में 5 का भाग देंगे तो कितने बन जाएगा? 20। क्या 20 में 5 का भाग जा रहा है? तो 20 में जब 5 का भाग देंगे तो कितने बेर जाएगा? 4 बेर। क्या 4 में 5 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो देखिए 20 और 4 कितने शून्य बन गए? 24, यानी कि 100 फैक्टोरियल में कितने शून्य बन गए? 24, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 24। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, कितना है? 100 फैक्टोरियल है, 100 फैक्टोरियल को कहाँ तक ले जाना है? 1 तक ले जाना है। जैसे 100 है, 100 से फिर 99, 99 से 98, 98 से 97, 97 से 96, 96 से 95, डॉट 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 कहाँ तक जाना है? 1 तक जाना है। जब आप इसमें शून्य गिनोगे ना तब भी कितने शून्य मिलेंगे? 24। कितने मिलेंगे? 24। अगले सवाल में उसने क्या बोला है? 10 प्लस 100 प्लस 1,000 प्लस डॉट 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 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 1 करोड़ तक जाना है। तो आपको भी पता है इसमें क्या लगा है? प्लस। तो प्लस में अपन कौन सी संख्या देखते हैं? सबसे छोटी। इन सभी में सबसे छोटी संख्या कितनी है? 10। तो 10 में कितना शून्य है? 1, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। अगले सवाल में उसने क्या बोला है? 3 पे घात 123 माइनस 3 पे घात 122 माइनस 3 पे घात 121 गुणा 2 पे घात 123 माइनस 2 पे घात 122 माइनस 2 पे 121 के अंत में शून्यों की संख्या। क्या बताना? शून्यों की संख्या। देखिए इस सवाल में क्या बोला है? 3 पे घात 123 माइनस 3 पे घात 122 माइनस 3 पे घात कितना? 121। आपको भी पता है जब सभी संख्याओं में से सब क्या लेते हैं? कॉमन लेते हैं। तो क्या देखनी पड़ती है? सबसे छोटी संख्या। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 पे घात 121। 3 पे घात 121 कॉमन ले लेंगे तो 3 पे घात कितनी? 123। 123 में से 121 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा? 2 माइनस 3 पे घात 122 है, 122 में से 121 कॉमन ले ली तो कितनी बचेगी? 1। 3 पे घात 1 माइनस 3 पे घात 121, 3 पे घात 121 में 100 को भाग देंगे तो कितना बचेगा? 1। अब देखिए 3 पे घात स्क्वायर का मतलब कितना होता है? 9। 3 पे घात 121, 3 पे स्क्वायर का मतलब कितना होगा? 9 माइनस 3 पे 1 का मतलब होता है 3 माइनस 1।
अब यहाँ पे देखिए माइनस का 3 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 9, 3 पे 121 घात गुणा 9 में से 4 का कितना बचा, 5। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं, इस वाले को सॉल्व करते हैं तो उसने क्या बोला है, 2 पे घात 123 माइनस 2 पे घात 122 माइनस 2 पे घात 121। इन सभी में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 पे घात 121, 2 पे घात 121 को कॉमन ले लेंगे तो इस पे घात कितनी है, 23, 23 में से 21 कॉमन चली जाएगी तो कितनी बचेगी, 2 पे घात 2 माइनस, अब 2 पे घात कितनी है, 122, 122 में से 121 कॉमन लेंगे कितनी बचेगी, 1 माइनस 2 की पे घात 121 में से 121 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 1। अब देखिए 2 पे घात 2 का मतलब कितना होता है, 4, 2 पे घात 121, 2 पे घात 2 का मतलब कितना होता है, 4 माइनस 2 पे घात 1 का मतलब 2 माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 2 माइनस का 1 कितना, माइनस का 3 और 4 में से माइनस के 3 चले जाए कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पे कितना बचा है, 2 पे घात 121 गुणा 2 पे घात 121। अब आप यहाँ पे देखिए 3 कितनी है अपने पास, 121, 5 कितना है, 1 और 2 कितने अपने पास, 121। अब आप यहाँ पे देखना शून्य बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, 5 की और सम की। सम अपने पास कितना है, 121, लेकिन अपने पास 5 कितना है, 1, तो कितना जुड़ा बन पाएगा, 1, यानी कि कितना शून्य मिलेगा, 1, यानी कि इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा, 1।